स्पेशल की शुरुआत हम प्रधानमंत्री मोदी की उस यात्रा के साथ करेंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही संकल्प है, बीजेपी के लिए साउथ का गेट खोलना, यानी कि बीजेपी को साउथ की पॉलिटिक्स में दाखिल करना, यहां की सत्ता को दिलवाना। जैसा कि आप ये जानते हैं कि बीजेपी के लिए साउथ की पॉलिटिक्स हमेशा से एक चुनौती रही। कभी बीजेपी की कर्नाटक में सरकार हुआ करती थी, लेकिन अब वहां भी बीजेपी सत्ता से बाहर है। ऐसे में 11 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के जरिए बीजेपी इसी कोशिश में रहेगी कि साउथ के किले पर केसरिया ध्वज फहराया जाए, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वो प्लान भी तैयार किया है जिसके जरिए वो एक तीर से दो निशाने साधेंगे। यानी विकास के मॉडल के जरिए प्रदेश में बीजेपी अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी, और दूसरी तरफ पार्टी भी केरल और तमिलनाडु में विरोधियों के मजबूत गढ़ में सेंध लगाने की भी कोशिश करेगी। इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में रैली को संबोधित करेंगे, और टाइमिंग पर अगर आप गौर करेंगे तो तमिलनाडु चुनाव नजदीक है और प्रधानमंत्री मोदी की रैली एनडीए के कैंपेन की शुरुआत होने जैसी है। पीएम मोदी का मिशन साउथ, जीत पर नहीं कोई डाउट। तमिलनाडु टू केरल, मोदी का विक्ट्री विजन। मोदी का प्लान भी, साउथ में मिलेगी एंट्री। दोनों राज्यों को गिफ्ट, विकास का पथ फिक्स। जिनका नाम ही बीजेपी के लिए जीत की गारंटी है, कई राज्यों में जिनके चेहरे पर ही केसरिया दल ने जीत हासिल की, वही नाम वही चेहरा एक बार फिर से एक और मिशन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी एर्नाकुलम और तिरुचिरापल्ली में करीब 16,450 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सड़क, रेलवे, पेट्रोलियम और ग्रामीण कनेक्टिविटी से जुड़े ये प्रोजेक्ट दक्षिण भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। साउथ में चुनावी माहौल, इसी साल दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, बीजेपी साउथ में ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुई है। आज भी बीजेपी के लिए साउथ में एंट्री एक सपना है, और इसी सपने को पूरा करने के लिए खुद पीएम मोदी इन दोनों राज्यों में जा रही हैं। साफ है कि पीएम मोदी के जाने पर यहां का सियासी पारा हाई होना तय है, जैसा कि पहले भी होता आया। केरला को विकसित बनाने में हमारी युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन कांग्रेस ने यहां की युवा शक्ति के साथ हमेशा धोखा किया। एनडीए के पास केरला के यूथ के लिए रोजगार के अवसर बनाने का रोडमैप है। आज पूरी दुनिया आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपने लिए अवसर देख रही है। इसलिए गल्फ हो, यूरोप हो, दुनिया के अनेक देशों के साथ भारत बड़े समझौते कर रहा है। इन समझौतों का बहुत अधिक लाभ केरल को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार होना बहुत जरूरी है। जहां प्रधानमंत्री मोदी करीब 10,800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सबसे बड़ी परियोजना भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल की कोच्चि रिफाइनरी में बनने वाली पॉलीप्रोपलाइन यूनिट है। करीब 5500 करोड़ की लागत वाली इस यूनिट से प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल और मेडिकल उपकरण उद्योग को कच्चा माल मिलेगा।
सरकार का दावा है कि इससे देश की आयात निर्भरता घटेगी और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। केरल सड़क ढांचे को मजबूत करने के लिए नेशनल हाईवे 66 के थालापडी चेंगला सेक्शन को 6 लेन बनाने वाली करीब 2650 करोड़ की परियोजना की भी शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। ये हिस्सा मुंबई कन्याकुमारी आर्थिक कॉरिडोर का हिस्सा है और इससे कासरगोड और कुन्नूर जिले के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने इन दोनों ही राज्यों में अपना प्लान बी यानी कि विकास से विक्ट्री वाला लेकर आ रही है। और पीएम मोदी के दौरे से इतना तय है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश में भरना तय है। Over the past 12 years, the government of India has made huge investments in Tamil Nadu's highway network. Over 4,000 kilometers of highways have been built here since 2014. साउथ खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितना बड़ा लक्ष्य है, ये इस बात से भी पता चलता है कि पिछले 40 दिनों में ये प्रधानमंत्री की तमिलनाडु में तीसरी यात्रा है। केरल के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे, जहां पर वो करीब 5650 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी की हाल की मदुरई यात्रा में 4400 करोड़ रुपए की वेलफेयर स्कीम्स दी गई और तूतुकुड़ी में 1700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट। ये पैटर्न केंद्र सरकार से तमिलनाडु को लगातार फंडिंग को दिखाने वाला है। In DMK minister compete with each other in scams. Such a corrupt government has no moral right to continue. That is why the people of Tamil Nadu have decided to bring in an NDA government. We will give clean and efficient governance. इसके साथ ही ये डीएमके के आरोपों को वो जवाब भी है जिसमें ये कहा जाता रहा है कि केंद्र तमिल को नजरअंदाज करता है। रेलवे क्षेत्र में पीएम मोदी बड़ी सौगात साउथ को देने वाले। प्रधानमंत्री 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, 2 एक्सप्रेस ट्रेन और 1 पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इन सेवाओं से तमिलनाडु की कनेक्टिविटी तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और पूर्वी भारत से और मजबूत हो जाएगी। पीएम मोदी की एक खासियत रही जहां विरोधी सिर्फ कोरी सियासत से अपना काम चलाते हैं, जिनको जवाब प्रधानमंत्री मोदी अपने उस विकास वाले विजन से देते हैं जो देश और उसमें मौजूद प्रदेशों की सूरत को बदलने वाला होता है। और साउथ में ऐसा ही लगातार हो भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।